जिस कारण से हम मुक्ति का काम कर सकते हैं वो तो साधन है नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि हम मरने के बाद हमें मुक्ति मिल जाएगी? अगर जीते जी इसी जीवन में हम प्रसन्न हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो समझिए हम इसी जीवन में मुक्त हैं। स्वर्ग और नरक कि हम अन्य लोग मान लेते हैं और मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या हमारे बुरे कर्म के अनुसार हमको नरक मिलेगा, ये केवल मान्यता है। हम अपने वर्तमान जीवन को अगर हम सुधार लेते हैं, संवार लेते हैं, तो हम स्वर्गिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। और हमारा व्यवहार अगर बिगड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है हम नरक भोग ही रहे हैं। मनोविकारों से घिरे रहना ये नरक में रहना है, और मनोविकारों को त्याग करके सारे सद्गुणों को अपना करके सबके साथ सुंदर व्यवहार करना, ये स्वर्ग में रमण करना है। इसके लिए एक उदाहरण कहते हैं महात्मा लोग कि एक सेठ जी अपने बहुत बड़ा दुकान रखा हुआ था, तो उसका जो एक कर्मचारी है किसी कारणवश नहीं आया और उसने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद ही आ पाऊँगा, मेरा आवश्यक काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो सेठ जी को दुकान चलाने के लिए, देख रेख करने के लिए कर्मचारी की ज़रूरत पड़ी। उसने अखबार में विज्ञापन निकलवा दिया कि मुझे एक वर्कर चाहिए, काम करने वाला चाहिए। तो ये विज्ञापन को पढ़ करके 2 नवयुवक उसके निवास पर पहुंच गए और उसने कहा कि सेठ जी, आपने विज्ञापन दिया था कि आपको कर्मचारी की ज़रूरत है, हम लोगों को नौकरी चाहिए, हमें आप रख लीजिए। और वे दोनों अपने अपना जो जॉब की सर्टिफिकेट है ना, जो जितना पढ़ा था उसका वो दिखाने लगे। सेठ जी ने अंदर ही अंदर थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने कहा कि भाई मुझे तो एक कर्मचारी की ज़रूरत थी, आप आ गए, आप लोग तो 2 आ गए हैं और दोनों में से मैं एक को रख सकता हूँ। और मेरा जो अनुभव है, मेरा रखने का जो अभ्यास है, मेरा सिद्धांत है, वो इस प्रकार से नहीं है। मैं आपके सर्टिफिकेट देख करके मैं नौकरी में नहीं रखता हूँ। मैं आप दोनों का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर मेरे टेस्ट में, मेरी परीक्षा में आप लोग पास हो गए तो दोनों में से मैं एक को रख सकता हूँ। तो उस दोनों नवयुवकों ने कहा कि कौन से टेस्ट है, आप बताइए। तो सेठ जी ने कहा, देखिए मेरे महल से, मेरे मकान के ही बाहर से कुछ दूर पर शमशान घाट पड़ता है और मेरे दरवाजे से ही होकर के 2 टोली शमशान की ओर गए हैं। मतलब 200 को ले गए हैं, दो दल के लोग। और आप लोगों को वहाँ जा कर के ये पता करना है कि कौन सा आदमी स्वर्ग में गया है और कौन सा आदमी नरक में गया है। तो एक युवक तो तैयार हो गए, ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहें हम उसके अनुसार हम पता करके आते हैं। और एक तो असमंजस में पड़ गया, अपना सोचने लगा, सेठ जी भी कैसे असमंजस में डाल दिया, लेकिन उसको भी नौकरी की आवश्यकता थी, वो भी गए। तो क्या किया, ये जो पहला वाला जो नवयुवक था वह गया और एक टोली में जो गए थे, शव यात्रा में जो गए थे ना, उन लोगों से वो पूछने लगे कि भाई ये कौन है जो मर गया है, वो कौन है? उसने कहा कि ये मेरे दादाजी है। अच्छा, ये मर गया है, ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया? अब ये वो जो ऐसे भी वो दुखी है और वो ये ऐसे उटपटांग जो प्रश्न रख रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। और लोग सुने तो उसको पकड़ करके ले गए दूसरे तरफ और उसको खूब डांटा, पागल नहीं हो गए हो, कैसे हम लोग दुख में ऐसे पड़े हैं और तुम्हें स्वर्ग गया कि नरक में गया है ये पूछ रहे हो? तुम्हें इतने ही जानना है तो स्वयं मर जाओ, तो फिर पता चल जाएगा। उसको खूब डांटे, अब दोबारा दिखाई न देना, उसको डांट करके भेज दिया। दूसरे टोली में गए वो नवयुवक और वही प्रश्न फिर पूछ बैठा
तो लोग बहुत गुस्साए और उसको चेतावनी दे करके भगा दिए। अब ये आए सेठ जी के पास और कहा कि सेठ जी आपने भी कैसा प्रश्न पूछ दिया। मैं गया पता किया तो लोग मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हुए और मुझे मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। सेठ जी ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। दूसरा जो नवयुवक था वह गया और एक दल जो शव यात्रा में गए थे और जो भी काम कर चल रहा था चुपचाप वो बैठ गया और वो उन लोगों की बातों को सुनने लगा। एक दल के लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बार बार अपना सिर पटक रहे थे, रो रहे थे, क्या करें, हमारे गांव का ये एक मुख्य स्तंभ था, इसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता था। जब भी मुसीबत आती थी यह जो आदमी अपने सारे काम धाम को छोड़ करके यहाँ उपस्थित हो जाता था और सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहता था। ये गया मतलब हमारे जो स्तंभ ही टूट गया, हमारी कमर ही टूट गई। लोग उसके जाने से बहुत पछता रहे थे। जो नवयुवक गया था उन सब बातों को अपनी डायरी में लिख लिया और दूसरे दल में चला गया। पुनः वैसे कि वो कोई प्रश्न चुपचाप वो बैठा और उन लोगों की बातों को सुनने लगा। उसने कहा, एक ने कहा कि क्या करें भैया, ये मेरे रिश्तेदार में आते हैं इसलिए आना पड़ा। जितने दिन भी रहा ये आदमी सबको परेशान करके रखा था, जब भी रहा सीधे ढंग से रहा ही नहीं और सदैव ये बुरे काम करता ही रहा। रिश्तेदार होने के नाते मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। तो वो जो नवयुवक डायरी में लिखते गया और उसके जाने से लोग कोई दुखी नहीं थे और कहा कि चलो भैया गांव का जो कांटा था वो चला गया, अच्छा ही हुआ। ये जब तक रहा जिंदा रहा सबको परेशान करके रख लिया था, गया तो बहुत अच्छा हुआ। सेठ जी के पास गए नवयुवक और जा कर के कहा कि सेठ जी, जो पहली टोली गई थी, पहले दल में जो गए थे, जो जो मर गया है जो व्यक्ति है वो स्वर्ग में गया और दूसरे टोली में जो गया है वो व्यक्ति नरक में गया। सेठ जी ने कहा तुम कैसे पता किए, कैसे जाने? उसने कहा कि सेठ जी मैंने वहाँ गया और उन लोगों की बातों को सुना जिसके जाने से लोग दुखी हो, पछतावा करे और ऐसा करे कि वो जानो मानो उसके परिवार के ना होने के बावजूद भी वो बहुत परेशान हो, दुखी हो और उसके गुणगान करने लगे, उसके सद्गुणों की बखान करने लगे, तो वही व्यक्ति अच्छे कर्म करके स्वर्ग को जाता है। और जिसके जाने से परिवार के लोग भी पसंद नहीं करे, दूसरे लोग तो दूर की बात, मजबूरीवश गए हुए थे और उसके जाने से कोई दुखी नहीं था, तो समझिए वो आदमी नरक में गया। सेठ जी उसको शाबाशी दे करके उसको नौकरी रख लिए। कहने का तात्पर्य है जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, दोनों का परिणाम आता है। अच्छा करेंगे तो हम स्वर्ग के लिए हम हिस्सेदार बनेंगे और बुरा करेंगे तो नरक तो रखा ही रखाया है। हम सदैव नरक में ही तो जीते हैं, स्वर्ग में तो कभी कभी जीते हैं, आनंद में कभी कभी जीते हैं। और हमारा जीवन हर समय अगर खिन्नता से भरा हुआ है, राग देश से भरा हुआ है, मनोविकारों से भरा हुआ है, तो समझिए हम नरक में ही जी रहे हैं। तो सद्गुरु यही हम सबको एक सीख दे रहे हैं कि यहाँ ई संबल कर ले, आगे विषी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना। यहाँ मतलब इसी मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य खानी में तो हम ये सारी काम कर सकते हैं। ये भूमिका है, एक हमारे लिए अवसर है और इस अवसर को हम चूक जाते हैं। कहाँ चूक जाते हैं? विषयों में चूक जाते हैं, प्रपंच में चूक जाते हैं। क्या करते हैं? परिवार का पालन पोषण करने में जीवन को बिता देते हैं, उसकी व्यवस्था करने में जीवन बिता देते हैं। कुछ परिवार के लोग कुछ जागरूक हुए तो ऐसी होती है कि हम सामाजिक चेतना को जगाएं, ऐसे हमारे मन में भावना हो जाती है, वो भी हो जाता है। लेकिन अपने लिए हम नहीं काम कर पाते हैं, परिवार के लिए समय दे पाते हैं, समाज के लिए दे पाते हैं, लेकिन अपने मन की शांति के लिए नहीं दे पाते हैं। तो होना ये चाहिए कि वो काम भी करें और अपने लिए भी समय निकालें।